So we'll start with variation of acceleration due to gravity with latitude. तो आपको याद होगा हम वी आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक जिसमें हम देख रहे हैं हाउ जी इज चेंजिंग एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ जी इज चेंजिंग एज यू गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब अर्थ के सरफेस पे अगर हमने लोकेशन चेंज किया तो हाउ विल जी वेरी, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी. तो थर्ड नंबर, variation in the value of g, variation in the value of g with latitude. with latitude, altitude मतलब height होता है, latitude मतलब a point, any point on the earth. well, बस और डिटेल में बताता हूँ. तो what is the meaning of latitude and why do we need it? For example, we have this earth और आपको पता है that अब एग्जाम्पल अर्थ पे कोई भी एक पॉइंट होगा. लेट मी टेक एनी पॉइंट P. ये P पॉइंट का लोकेशन बताओगे कैसे? यू हैव टू टेल दिस लोकेशन. और आपको नाउअडेज यू यूज मैप्स, है ना, लोकेशन शेयर करो. तो उस पे जब आप क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ नंबर लिख के आते हैं. सम नंबर्स आर देयर, 20 डिग्री पॉइंट समथिंग समथिंग नॉर्थ, बिकॉज यू लिव इन अ सिटी विच इज 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर कैसे करते हैं? सिंपल कंपैरिजन. अगर हमारे पास एक पी पॉइंट होता और अगर हमको इस पी पॉइंट का लोकेशन बताना है इस बोर्ड पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक ओरिजिन ले लेंगे. वी विल टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फिर आप बोलोगे ये ओरिजिन से इतना डिस्टेंस, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस डिस्टेंस इज y coordinate, and then you write down this is x comma y. इसका मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए पहले एक ओरिजिन चाहिए. तो सिमिलरली यहाँ पे भी to tell the location of any point on earth you need to know, you need to have origin, and origin is right at the center of the earth. तो अर्थ के सेंटर पे ही ओरिजिन है. एंड देन यहाँ पे आपको पता है you have equator, so this is equator. नाउ इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. व्हाट इज द एंगल ऑफ दैट पॉइंट? अब ऑफ दैट पॉइंट मतलब बेसिकली व्हाट यू डू इज आप सेंटर ऑफ द अर्थ से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेते हो. तो ये रेडियस वेक्टर आर बार ने कितना एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, इसको आप बोलते हो लैटिट्यूड. और क्योंकि हमारा सिटी, हमारा कंट्री ये इक्वेटर के ऊपर आता है, तो हम जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे तो हमेशा नॉर्थ ऐसा आप देखोगे. फॉर एग्जांपल जस्ट आई टोल्ड यू कि 20 डिग्री 20 पॉइंट समथिंग समथिंग नॉर्थ, बिकॉज वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे इट इज गिवन बाय लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड मतलब बेसिकली करता क्या है पहले वो समझ लो. तो व्हाट यू डू इज, आपको पता होना चाहिए, you must have heard of this words great circle. You know great circle? Great circle is the circle on the earth with maximum diameter. तो equator is one of the great circle. सबसे ज्यादा diameter किसका है? equator का, right? तो this is great circle basically. अब इसको आप parallel circles draw करोगे, which are small circles. They are not great circles. They are small circles. तो basically what you do is आप ऐसे बहुत सारे circles लेते हो और हर एक सर्कल को आप बोलते हो दे गिव यू लैटिट्यूड. और सिमिलरली लॉन्गिट्यूड भी एक चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए. अब जैसे आपने बता दिया इक्वेटर के ऊपर या नीचे, इट इज गिवन बाय लैटिट्यूड. सिमिलरली एक लाइन है जिसको आप लॉन्जिट्यूड बोलते हो, राइट? तो वेदर यू आर ऑन द ईस्ट और ऑन द वेस्ट, तो ऐसा लोकेशन बताते हैं कितना नॉर्थ कितना ईस्ट. हमारा कंट्री ये नॉर्थ ईस्ट में आता है. यू नो वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अबव इक्वेटर. और ये जो लाइन है, यू नो व्हाट इज दिस लाइन? ग्रीनविच मेरिडियन. तो हम ईस्ट में आते हैं, इसलिए इस लाइन के ईस्ट में सारे के सारे ईस्टर्न कंट्रीज, और वेस्ट में जाओगे तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा, दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? तो टू locate any point on the surface of earth we make use of longitude and latitude.
गुड, आपको नहीं भी पता होगा तो कोई इश्यू नहीं है. ओनली थिंग दैट यू शुड नो इज व्हाट आर लैटिट्यूड्स, इतना बताना चाहिए. अब व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, मान लो हमारे पास जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पे एक मास रखा है. लेट अस कीप सम मास m एट पॉइंट P. तो देयर इज सम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट P. इस P पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस P पॉइंट का लैटिट्यूड है थीटा. इमेजिन अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा होता, if the earth was not rotating, so only force acting on this mass will be gravitational force. और gravitational force का डायरेक्शन क्या होता है? Toward the center. मतलब gravitational force is towards the center of the earth. पर ऐसा हो रहा है क्या? Earth is also rotating. अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो एडिशनली ये जो पॉइंट है P जहां पे मास आपने m रखा है, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. जैसे आप, मैं, ऑल ऑफ अस आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विदाउट नोइंग, क्योंकि आप रोटेटिंग अर्थ पे हो. तो अर्थ रोटेट हो रहा है मतलब आप भी अर्थ के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो. सो इन रियलिटी एनी मास is actually experiencing two forces. एक है towards the center of earth, that is gravitational force. दूसरा है centrifugal force. Whenever an object is in circular motion, there is centrifugal force. What is the direction of centrifugal force? Away. तो यहाँ पे एक force है centrifugal force which is away. तो ये आ गया force centrifugal. और इनवर्ड्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं बोलूंगा mg. गुड. और ये जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है बेसिकली दैट इज स्मॉल r. कैपिटल R, रिमेंबर, कैपिटल R is for radius of earth. Small r is radius of circular motion of the object which is kept at point P. ये चीज याद रखना. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल थ्योरम. देन ये टोटल एंगल कितना है? 180. तो फिर ये एंगल, इतना एंगल 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा. डिग्री की जगह पे हम लिखेंगे रेडियंस में. एंड व्हाट यू सी इज, ये जो ऑब्जेक्ट था जो P पॉइंट पे हमने रखा था, उस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और दोनों फोर्सेस दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो डू यू रिमेंबर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर आपके पास दो फोर्सेस है and if the two forces start from the same point, resultant force is along the diagonal. तो यहाँ पे भी जो resultant force होगा that will be along the diagonal. तो यहाँ पे resultant force will be along the diagonal. तो ये दो forces का resultant है. Let us call this as mg theta. What do I mean by g suffix theta? G suffix theta मतलब, जैसे आपको याद होगा, acceleration due to gravity at height h को आप डिनोट कर रहे थे g suffix h, at depth पे डिनोट कर रहे थे g suffix d. यहाँ पे थीटा एंगल पे, थीटा लैटिट्यूड पे आप डिनोट करोगे g suffix theta. तो ये पता होना चाहिए. तो नाउ पहले तो इतना पिक्चर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी. हम रिपीट करने वाले हैं बट पहले डिराइव कर लेंगे. नाउ द थिंग इज, ये जो mg थीटा है ये रिजल्टेंट फोर्स है. किसका रिजल्टेंट है? mg का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. तो आपको पता है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डू यू रिमेंबर? मेरे पास अगर दो वेक्टर है a और b एट एंगल थीटा, रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो सिमिलरली mg थीटा इज रिजल्टेंट ऑफ mg एंड fcf. mg थीटा is resultant of mg and centrifugal force. Therefore resultant is equal to under root of पहला force that is mg square plus दूसरा force is fcf square, a square plus b square plus 2ab plus 2 mg fcf and
cos of not theta बेसिकली। दो वेक्टर्स में एंगल कितना, पाई माइनस थीटा, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसा आएगा ये। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक सम स्पेस। तो ऐसा आपके पास आने वाला है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग इट डाउन। और यहाँ पे ये जो cos है ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे cos ऑफ पाई माइनस थीटा। गुड। अब कुछ नहीं, पहला फोर्स है mg उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा फोर्स है FCF उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट फोर्स इंटू सेकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। फाइन। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो आपको मिल जाएगा mg थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो mg स्क्वायर प्लस FCF स्क्वायर प्लस 2mg FCF cos of pi minus theta is minus cos theta. Cos of 180 minus theta ये होता है minus cos theta, तो ये आ गया यहाँ पे minus cos of theta. Good. अब you should know what is the centrifugal force. What is the formula for centrifugal force? पता होना चाहिए। But सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपको याद होगा तो mv स्क्वायर बाय r, या फिर mv ओमेगा, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। एक छोटी सी गलती नॉर्मली होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। तो रेडियस किसका लोगे, सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का। मैं वापस बता रहा हूं क्योंकि समटाइम्स you may get confused by capital R. Capital R is radius of earth. ये जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, तो बी केयरफुल हियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे mr ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोल सकते हो फ्रॉम दिस फिगर व्हाट यू कैन से इज, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ और मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, लेट्स से लाइक दिस। अब आप बोल सकते हो इफ आई टेक, यू सी दिस इज थीटा, now if I take cos of theta, what is cos theta? Adjacent side. What is adjacent side? Small r upon hypotenuse. What is hypotenuse? Capital R, radius of earth. So small r equal to r cos theta. Good. तो आप क्या करोगे, यहाँ जो स्मॉल r है इसको आप लिखोगे कैपिटल R cos theta ओमेगा स्क्वायर। गुड। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट यू विल गेट इज mg थीटा का स्क्वायर इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, देन यू विल हैव minus 2mg, centrifugal force is mr cos theta omega square, और बाहर और एक cos theta है तो भूलना मत उसको, that is again one more cos theta. Good. अब आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, याद होना चाहिए। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि रोटेट कौन हो रहा है, अर्थ, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, 24 आवर, 2 पाई अपॉन 24 आवर, ईच आवर हैज 60 मिनट, ईच मिनट हैज 60 सेकेंड्स। गुड। तो आपको ओमेगा यहां से मिल जाएगा। अब वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट, ये 3600 है, इंटू 24 करोगे रफली 10,000 आता है, ये रफली अप्रोक्सीमेटली 10,000 9,000 जो भी आएगा, तो रफली 10,000 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई और 10,000 तो ऊपर जाके 10 पावर -4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ आएगा अप्रोक्सीमेटली। नाउ यू सी, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, इसमें जो सेकेंड टर्म है उसमें ओमेगा के स्क्वायर का भी स्क्वायर है,
और जो थर्ड टर्म है उसमें ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर मैं ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर करता हूं, मतलब ओमेगा रेज टू 4 करता हूं, तो ये मिलेगा 10 पावर माइनस 16, और ओमेगा स्क्वायर करता हूं तो 10 पावर माइनस 8। मतलब ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो याद रखना, कभी भी आपको कोई टर्म निग्लेक्ट करनी हो तो वो इन कंपैरिजन होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हाँ चलो अभी इसमें से एक हमको छोड़ना है तो कोई भी एक छोड़ दो। ओमेगा रेज टू 4 इज 10 पावर माइनस 16 और ओमेगा स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 8। तो ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले टर्म में तो ओमेगा है ही नहीं ना, तो वो बोलेगा कि यू डिसाइड। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म में से एक हमको निग्लेक्ट करना है, बिकॉज ओमेगा raised to 4 is very small compared to omega square. So you can say second term can be neglected. हमने सेकेंड टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि as I told you, since omega raised to 4 is very very small compared to omega square, तो सेकेंड टर्म आप छोड़ दो। बचा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे m स्क्वायर जी थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एम जी थीटा स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर कर लिया। पहले टर्म में बचा आपके पास एम स्क्वायर जी स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड टर्म तो आपने निग्लेक्ट कर दिया, तीसरे टर्म में बचा माइनस 2m स्क्वायर जी जी आर आर कॉस स्क्वायर थीटा और ओमेगा स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल गेट। गुड। अब तीनों ही टर्म्स में एम स्क्वायर है, कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर दिया, तो जी थीटा स्क्वायर। आप एक काम और करो, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, एम स्क्वायर जी थीटा स्क्वायर, और यहां से एम स्क्वायर जी स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 2, ये दोनों तो गए कॉमन। अब देखो यहां से आपने क्या कॉमन निकाला, जी स्क्वायर, लेकिन इस टर्म में क्या था, सिर्फ जी, मतलब डिवाइड बाय जी, क्योंकि जी था, हमने जी स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो एक जी हमको डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ में आया तो कुछ मत करो, यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब क्लियर, क्योंकि अब ऊपर स्क्वायर हो गया तो कॉमन निकल सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फाइन, तो इतना पता होना चाहिए। अब ये निकल गया बाहर, क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गुड, नाउ यू कैन जस्ट कैंसल इट आउट। अब जब आप लोगे स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो जी थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी थीटा, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी, 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी रेज टू हाफ, क्योंकि हर एक टर्म का स्क्वायर रूट होगा तो इसका भी रेज टू हाफ होने वाला है। नाउ दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू शुड नो, मैंने आपको पहले 2 या 3 बार बताया है, बाइनोमियल एक्सपांशन। आपको याद है 1 माइनस 2h बाय आर आया था, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। उसमें भी हमने क्या बोला था कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जब बाइनोमियल थ्योरम आप यूज करोगे तो ज्यादा कुछ बोलना मत, सिर्फ ये जो इंडेक्स है इसको दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्डर के टर्म्स बहुत स्मॉल हो जाते हैं। क्यों स्मॉल हो गए? ये ओमेगा स्क्वायर है जो ऑलरेडी आपने देखा 10 पावर माइनस 8 आता है। फिर अगर आप a प्लस बी रेज टू n कर रहे हो, मतलब 1 माइनस ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, 1 माइनस अ टर्म रेज टू n जब करते हो तो तीसरे टर्म में स्क्वायर, चौथे टर्म में क्यूब, फिर पावर 4 5 6 ऐसा आता है। तो हायर ऑर्डर के टर्म्स दे आर वेरी स्मॉल, मतलब दे कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये और ये हो गया आपका कैंसल। तो यू हैव जी थीटा इक्वल टू जी इंटू 1, जी इंटू 1 इज जी, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो जी जी कैंसल हो गया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। ओके, जैसे हाइट के केस में आपके पास था जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वहां पे एच आपको दिख रहा था। तो इफ यू रिमेंबर, जी एच इक्वल टू जी
r upon r plus h whole square or gh equal to g 1 minus 2h by r. You see g depends on h. सिमिलरली जब आप डेप्थ की बात कर रहे थे तो g सफिक्स d was g 1 minus d by r. और यहाँ पे जब आप थीटा की बात कर रहे हो, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजिंग विद पोजीशन. हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट जो आपका था मे बी द ऑब्जेक्ट वाज समवेयर ओवर हियर, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो पी पॉइंट पे आया. फिर जैसे जैसे अर्थ पे लोकेशन चेंज कर रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है. नॉट विथ हाइट, नॉट विथ डेप्थ, बट विथ एंगल. विच एंगल? लैटिट्यूड. तो अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं. टू स्पेशल केसेस. विच टू? हमको देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर. इक्वेटर पे कितना वैल्यू और दूसरा पोल पे कितना वैल्यू. तो आप इक्वेटर पे मेजर करोगे पहले. तो स्पेशल केसेस, लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस, इसमें केस नंबर 1 एट इक्वेटर. एट इक्वेटर. अब आप देखो अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होता, ऑब्जेक्ट अगर यहां होता, लेट्स से ए पॉइंट पे होता फॉर एग्जांपल, एंगल कितना बनता? 0, क्योंकि सीधा सीधा दिस एंगल इज 0, एंगल 0. तो एट इक्वेटर थीटा इज 0. So you should know that at equator theta is 0. Therefore g theta is g minus r omega square cos square theta, मतलब cos square 0. What is cos 0? 1. तो g theta is g minus r omega square. तो g में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, मतलब वैल्यूज लेस देन 9.8. केस नंबर 2 एट पोल्स. At poles. So when you talk about value of g at poles, तो g, और इसको बाय द वे इक्वेटर पे फाइंड किया ना आपने, तो उसके बाद एक बार आपने थीटा की वैल्यू डाल दी तो इसको हम बोलेंगे g वैल्यू एट इक्वेटर. वैसे ही g वैल्यू एट पोल, ये g माइनस r ओमेगा स्क्वायर पोल. पोल पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि पोल पे एंगल विल बी 90 परपेंडिकुलर. तो 90 मतलब cos स्क्वायर. व्हाट इज cos 90? 0. तो ये आपको मिल जाएगा GP इक्वल टू G माइनस 0, क्योंकि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. तो GP इक्वल टू G. GP इक्वल टू G. व्हाट इज वैल्यू ऑफ G? 9.8. So maximum value of acceleration due to gravity is on the surface of Earth, but at poles. और अर्थ की सरफेस पे ही इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ G is not 9.8, it is less than 9.8. So this is how you basically derive this variation in G with latitude. तो अब क्या करेंगे, अब हम रिपीट कर लेंगे एक बार, और wherever required I will also write down few lines if required, otherwise that will be included in notes. तो देख लेते हैं कि कैसे डिराइव करना है. तो I'll start from scratch again. बहुत सिंपल है. You just have to pay attention at each step. हर एक स्टेप पे ध्यान देना है. तो the thing is, हमें क्या करना है, हमें देखना है how the value of acceleration due to gravity is changing with latitude. तो latitudes are nothing but coordinates on the surface of Earth. तो हमारे पास ये Earth है. Then you have a point object या फिर object at point P of mass m. तो ये P पॉइंट है, राइट. इस ऑब्जेक्ट का, इस P पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास है आपका m. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ही दिखा देता हूं यहाँ पे, so that it is better, it will be much more clearer. तो you have object of mass m over here. ठीक है. Then obviously, as you know, this is equator, and of course as you know कि ये radius vector है which is drawn from the center of the earth to that point P where mass m is kept, is placed. और ये आ जाएगा radius of earth capital R, और ये है angle theta which is nothing but latitude, right. So first of all you should start describing the system.
पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करो, इजी है. यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द सिस्टम. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m kept, कहां पे रखा है इसको, kept at point p at latitude theta as shown in figure. So you have latitude theta over here, latitude theta as shown in figure. ओके. और आपको पता है एट लैटिट्यूड मतलब कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आई विल नॉट स्पेसिफाई दैट मच इन डिटेल. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पॉइंट पी, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. कौन से दो? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब टुवर्ड्स पॉइंट ओ. और नंबर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो पहले तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब अर्थ रोटेट होगा तो अर्थ के रोटेशन के साथ ये मास m परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. सो एज द अर्थ रोटेट्स और इसका रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है. सो एज द अर्थ रोटेट्स विथ रोटेशनल वेलोसिटी, with rotational या फिर angular velocity बोल सकते हो, with rotational velocity omega, the mass m performs circular motion of radius small r. कैपिटल R तो radius of earth है, small r. तो you have to show small r over here. तो यहाँ पे पहले small r दिखा दो. This is small r. Now this is small r. तो ये आ जाएगा आपका एंगल थीटा, alternate angle theorem. Now you can say, what you can say is कि कितने forces यहाँ पे act हो रहे हैं. तो you can just say there are two forces acting on the object at point P. The forces acting on the object or mass, the forces acting on mass m are number one कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स. डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स द सेंटर. नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्स mg directed towards the center of earth, towards the center of earth, mg. तो mg फोर्स यहां दिखा दो पहले. दिस इज mg फोर्स. दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So you need to show centrifugal force also. So this is centrifugal force, FCF. So second force is centrifugal force. So number two, centrifugal force due to circular motion. Centrifugal force due to circular motion. And as you can see, ये दोनों के दोनों forces they start from the same point. The resultant of these two forces will be along the diagonal. तो since, और ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूं FCF. Okay, since these two forces start from the same point, the resultant force is along the diagonal. The resultant force is along the diagonal given by हमने इसको डिनोट किया था mg सफिक्स थीटा से. तो यहाँ पे वो आपको बताना पड़ेगा. You have to show कि yes this is resultant force. Okay, this is resultant force which is mg थीटा. और ये एंगल है आपका पाई माइनस थीटा.
राइट। और यहाँ पे आपने जी थीटा यूज किया है, तो जी थीटा क्या है बता दो, व्हाट इज जी थीटा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा, where g theta is the acceleration due to gravity कहाँ पे? at an altitude ना, at latitude theta, okay। अब therefore रिजल्टेंट आपको पता है, therefore आपको पता है कि mg थीटा will be equal to अंडर रूट ऑफ, पहला फोर्स कौन सा था? mg, इसका स्क्वायर, दूसरा कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल FCF, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg और FCF cos of एंगल बिटवीन द टू विच इज पाई माइनस थीटा। तो ये बेसिक चीजें यू नीड टू नो वेरी वेल। मैंने इसलिए बता दिया था आपको व्हेन वी वर स्टडिंग चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, मैंने वो तभी बता दिया था कि फिजिक्स में वेक्टर्स के बिना काम नहीं होता है, तो पता होना चाहिए वेक्टर्स, so you should know this। therefore you will get mg theta equal to mg का स्क्वायर प्लस FCF का स्क्वायर, प्लस की जगह पे आ जाएगा अभी माइनस, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, 2mg और यह आ जाएगा FCF और यह आ जाएगा आपका cos ऑफ थीटा। फाइन, ओके। नाउ ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द रीजन, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, सिंस cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो सिंस cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। गुड। अब बट यू शुड ऑल्सो नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mr ओमेगा स्क्वायर, m कैपिटल R नहीं लिखना है, m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। देन यू गो बैक टू डायग्राम एंड देन यू कैन से ओ ओके, तो अब मुझे अभी R चाहिए, तो R चाहिए, तो फिर R आपको अगर फाइंड करना होगा तो R आप एज यू कैन सी दिस R इज नथिंग बट रेडियस, ओके। और ये एंगल जो है आपके पास, कौन सा एंगल? विच एंगल आर यू टॉकिंग अबाउट हियर? थीटा। तो ये थीटा को क्या है? एडजेसेंट है, बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू थीटा, दैट इज व्हाई यू विल टेक cos थीटा। थोड़ा एक्सटेंड कर लिया मैंने, समझ लेना आप। सो फ्रॉम डायग्राम यू कैन टेक cos ऑफ थीटा व्हिच इज एडजेसेंट साइड r अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल R, therefore small r is r cos theta. So you put it here and therefore you will say FCF equal to mr cos theta omega square, equation number 2. Put equation number 2 in equation number 1. So from 1 and 2, from equation number 1 and 2 substitute कर दो, तो इजी है। अंडर रूट, आई वॉज कमिंग टू दैट, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, हो गया। राइट, गुड, डजंट मैटर। तो देन यहां पे आप लिखोगे mg थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, पहले टर्म में आपके पास है mg होल स्क्वायर, दूसरे टर्म में है mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2mg mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर into cos of theta. Now you can say that omega raised to 4 is very less than omega square. आपको पता है ओमेगा is 2 pi by time period और टाइम पीरियड is 24 hours, तो ओमेगा की वैल्यू रफली 10 पर -4 आती है, ये अज्यूम्ड है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैंने पहले लिख के बताया, मैं वापस बता देता हूं, बट आई विल नॉट पुट हियर इन नोट्स। ओमेगा इज रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ, तो 2 pi by t, t is 24
इंटू 60 इंटू 60, ये पूरा सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -4 आता है। तो एक काम करते हैं, मैं बोल देता हूं यहाँ पे, since omega, which is 2 pi by time period of rotation of earth, is approximately 10 power -4 second, therefore omega raised to 4 is very less than omega square. Therefore second term in equation number 3, ये equation 3 है, can be neglected. Equation number 3 can be neglected in comparison with third term, therefore you will have from here m square g theta square equal to m square g square. सेकेंड टर्म तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो तीसरे टर्म में आपको मिलेगा यहाँ पे -2 m इंटू m स्क्वायर g, ओके, r फाइन, ओमेगा स्क्वायर यस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे ये जो g है उसको g स्क्वायर बाय g लिख लेना और फिर g स्क्वायर कॉमन निकाल लेना। देयरफॉर यू विल गेट m स्क्वायर g थीटा स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर कॉमन 1 minus 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय g। गुड, हो गया। अब जो कैंसिल होता है, कैंसिल एंड कैंसिल, देयरफॉर g थीटा का स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर 1 minus 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय g। एंड व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 और ये 2 गया, यहां पे आया हाफ और ये हाफ अब सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और क्यों होगा? बिकॉज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम what you will have is, बाकी सब तो सेम है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, कॉपी एंड पेस्ट। ये जो है ये जाएगा यहाँ पे नीचे, ये हो गया आपका कैंसल एंड कैंसल। तो देयरफॉर g थीटा इज g into 1 is g और g कैंसल, r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 4। So equation number 4 gives variation of acceleration due to gravity with latitude. So equation 4 gives variation of g with latitude। और इसके बाद हमने देखे थे स्पेशल केसेस। In special cases, you have case number 1 at equator. When you say at equator, you know that theta is 0, and therefore you say g theta, which will become g equator. Now it will be g minus r omega square cos square 0. It will be g minus r omega square, since cos 0 is 1. तो यह आ गया आपका इक्वेटर का वैल्यू, g minus r ओमेगा स्क्वायर। गुड, सेकेंड केस, और ये क्वेश्चन जेईई नीट में आया है, दोनों में आया है, एक बार बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, पहले देख लो फिर क्वेश्चन देखते हैं। राइट नाउ एट पोल्स, तो एट पोल्स व्हाट यू हैव इज, एट पोल्स बोल रहा हूं मैं, पोल नहीं बोल रहा हूं, तो बोला नॉर्थ पोल पे होता है, साउथ पोल पे भी होता है वो, तो क्या 90 to the north या फिर 90 to the south। तो at poles that is theta equal to 90, so theta equal to 90 मतलब g theta equal to gp। this is not geometric progression, this is g value at pole, okay, equal to g minus r omega square cos square 90, this is g minus 0, that is g। so therefore you have gp equal to g।
अब क्वेश्चन ऐसा था, what is the difference in the value of acceleration due to gravity at poles and at equator? तो ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है. What is GP? और यहाँ पे दिख रहा है G, मतलब ये GP होगा, राइट? फिर इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, प्लस हो जाएगा, और इसको वहां शिफ्ट करोगे, तो GP माइनस G विल बी R ओमेगा स्क्वायर. 3 के 4 मार्क्स. डन. गुड. तो दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ लास्ट वेरिएशन. आपको याद होगा दैट आई टोल्ड यू देयर आर 4 पैरामीटर्स जिसके साथ G की वैल्यू चेंज होती है. हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप ऑफ अर्थ. तो लेट्स चेक हाउ इट वेरीज विद शेप ऑफ अर्थ. और ये आपका सिलेबस में है क्या? यस है, तो हम करेंगे इसको. सो वी विल सी how the value of G changes with shape of earth. Variation in G with shape of earth. Last case, variation in G with shape of earth. Shape of earth. और अगर आपको याद होगा, जब हमने variation of G with depth लिया था, that time I told you कि let us assume that the earth is a sphere, लेकिन रियलिटी में earth is not sphere. तो इसका मतलब क्या होगा? We should understand one thing, क्योंकि earth sphere नहीं है, तो नॉर्मली अगर earth sphere होता तो, जो नहीं है, होता तो यहाँ पे रेडियस एट इक्वेटर और radius at pole will be exactly equal. But since I told you Earth is not sphere, it is ellipsoid. It is basically flat at the poles. थोड़ा सा इक्वेटर पे बल्ज आउट होता है. इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है. बल्ज मतलब you see थोड़ा बाहर निकला हुआ है, और पोल्स पे फ्लैट है, दबा हुआ है. क्यों ऐसा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, देखा होगा यहीं कहीं पे. ओ वेट अ मिनट, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस. रेडियस पे डिपेंड करता है, यू सी. तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे नियर टू द पोल, और एक पॉइंट है लेट अस से एट इक्वेटर, तो सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ग्रेट सर्कल होता है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा है. और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका रेडियस स्मॉल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे. तो इसलिए सेंटर पे अर्थ का मास इट इज पुश्ड अवे मोर कंपेयर टू द पोल्स. तो इट लीड्स टू फ्लैटनिंग एट द पोल्स. थोड़ा सा एक्स शेप्ड इलिप्सॉइड अर्थ बिकम्स लिटिल फ्लैट. कहाँ पे? एट द पोल्स. तो इट इज बिकॉज, आप बोलोगे ऐसा कैसा? वो तो फिर अर्थ तो हमको पता है ना, अर्थ तो सॉलिड है, तो सॉलिड पे क्यों फर्क पड़ने लगा? आज सॉलिड है, जब बना था तब सॉलिड नहीं था. ओके, तो व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इट वाज काइंड ऑफ अ मोल्टन, राइट? तो तब फ्लूइड था, तो ऑफ कोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इट बिकेम लिटिल फ्लैट. तो अब द थिंग इज, नाउ एज यू कैन सी, रेडियस एट इक्वेटर is slightly greater than radius at the poles. तो ऐसा बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा RP, इसको बोलूंगा RE. It is not radius of Earth, it is radius of Earth at equator. It is radius of Earth at poles. Okay. अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा at equator, imagine, तो acceleration due to gravity at equator is GME, mass of earth upon radius of earth का square. याद है आपको? acceleration due to gravity is GM by R square. लेकिन अभी ऑब्जेक्ट पोल पे हो या ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे हो, why will mass of earth change? It will not change. It will be the same. But acceleration due to gravity at poles will be different, because it will be GM by RP square. GM by RP square.
This is not radius of some other planet. This is radius of Earth, but polar radius, मतलब पोल का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो. गुड. अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, इफ यू डिवाइड दीज टू, तो GP by GE, GP by GE, it is GM upon RP square upon GM upon RE square. कैंसल एंड कैंसल, तो ये मिल गया RE upon RP square. Therefore, you have GP by GE, axis into gravity at poles to that of equator, is equal to RE by RP square. ये मिल गया relation. But from the diagram, and also you know that RE is greater than RP. इसका मतलब RE upon RP is greater than 1. या फिर एक काम करो, यहां से मैं बताऊंगा तो मैथमेटिकली यू विल बी कंफ्यूज. तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ रेशो लेते वक्त उल्टा लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना. दैट्स इट. तो इट विल बी लिटिल बिट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. कुछ नहीं है, वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, सही है? नहीं, वेरी गुड. अवेकन्ड माइंड अभी सही है? यस, फाइन, गुड. तो सिर्फ मैंने उल्टा कर लिया, GP अपॉन GE की जगह पे GE बाय GP लिखा है, बिकॉज यू नो RE इज ग्रेटर देन RP, है ना? दिख रहा है यहाँ पे, रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल. तो यहां से आपको मिल जाएगा रेडियस एट पोल अपॉन रेडियस एट अर्थ इज लेस देन 1. मतलब ये रेशियो क्या है आपका? लेस देन 1. मान लो अगर मेरे पास लेस देन 1 एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 0.9. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 0.9? 0.81, मतलब लेस देन 1, है ना? मतलब इसका स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. तो which implies कि this is also less than 1. लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से देखो RP by RE स्क्वायर, इसका मतलब therefore GE upon GP is also less than 1. मतलब GE is less than, वो तो हमको पता भी है और ये कंफर्म भी हो गया. तो एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ. पोल पे वैल्यू आती है 9.8 और इक्वेटर पे आता है 9.7804 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गुड. तो एक बार और, दिस इज सिंपल, तो आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग. कुछ नहीं है. You know that normally we assume that the earth is sphere, but in reality it is ellipsoid, which means radius of the earth at equator is greater than radius of the earth at poles. So RE is greater than RP. Acceleration due to gravity at equator is GM by RE square, and at poles GP is GM by RP square. इन दोनों को कर लो डिवाइड. इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो GE by GP is RP by RE का स्क्वायर. बट वेट अ मिनट, रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, तो RP by RE is less than 1. मतलब RP by RE का स्क्वायर भी लेस देन 1. तो इसका मतलब GE by GP is also less than 1. मतलब GE is less than GP, which means G का वैल्यू एट पोल्स इज ग्रेटर देन G का वैल्यू एट इक्वेटर. So these are the 4 variations in the value of G that you should know, and you should also know how to derive. I don't know, maybe this derivation is not there, maybe they have given you some other way of deriving, but I prefer this one because इसमें ज़्यादा basics है, so I would want you to refer this derivation. Okay, so that's it for today.